नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा है, आज अपन इस क्लास के अंदर राजस्थान करंट अफेयर अगस्त 2022 की चर्चा करेंगे। जब मैंने आपको जनवरी का करंट अफेयर दिया था तो आपने बोला था कि सर हमें पिछले 6 महीने या 12 महीने का करंट अफेयर आप हमें प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम है। तो मैंने आपकी बात को माना है और 12 महीने का करंट अफेयर मैं आपको दूंगा, जिसके अंदर ये अगस्त महीने का है, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, इससे आगे के 5 महीने का करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो आप यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट सेक्शन पर जाओगे, वहां पर राजस्थान करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसके अंदर आपको सारी क्लासेस बाय सीक्वेंस मिल जाएंगी। बजट पढ़नी है तो बजट की एक छोटी क्लास बना के मैंने बजट की समरी वहां पर डाल दी है। वैसे बजट आएगा नहीं अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर। तो आज अपन अगस्त के इस पे करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। अगर आप जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया फैमिली पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करो। अगर कोई सुधार की जरूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर गौर करूंगा और उस पर वर्क करूंगा। चलिए आज शुरू करते हैं अपन राजस्थान करंट अफेयर अगस्त 2022। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में हेमांग जायसवाल ने हासिल किया स्वर्ण पदक। आपको ध्यान रखना है, हेमांग जायसवाल का सवाल आ चुका है सीईटी के एग्जाम के अंदर, ऐसा पूछा था। हेमांग जायसवाल है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो जूडो से संबंधित है। आप पूछ सकते हैं कि लखनऊ के अंदर जो जूडो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो हेमांग जायसवाल आपको नाम याद रखना है। आगे चलते, आगे क्या है, कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए राजस्थान में किस अभियान को चलाया जा रहा है, तो अम्मा कार्यक्रम को राजस्थान में कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है अम्मा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो कुपोषित बच्चों की पहचान से संबंधित है। आगे चलते, आगे क्या है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई, तो 26 अगस्त 2022 से दूसरे चरण की शुरुआत की गई। प्रथम चरण की शुरुआत थी वो 19 दिसंबर 2021 को की गई थी और दूसरे चरण इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना आईएम शक्ति जिसको अपन बोलते हैं वो 26 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। इसके अंदर आपको पता है सैनिटरी पैड किशोरियों को दिए जाते हैं। ठीक है, कितने पेड दिए जाते हैं महीने को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, तो कमेंट बॉक्स में छाप दो। आगे चलते, आगे क्या है, मणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है, जो मणिनी कौशिक है उसका संबंध किस खेल से है, तो आपको पता है जो मणिनी कौशिक है वो निशानेबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, निशानेबाजी खेल से संबंधित है मणिनी कौशिक। इससे आगे चलते हैं, आगे क्या है, इसके आगे है महिला उद्यमियों व समय सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु किसके साथ एमओयू किया गया, तो अमेजोन के साथ। अमेजोन के साथ महिला उद्यमी और जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं उनको सेल करने के लिए अमेजोन के साथ एमओयू किया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते, आगे क्या है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रथम ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, तो सबसे जो प्रथम ईट राइट स्टेशन है वो जयपुर स्टेशन को घोषित किया गया। राजस्थान का एकमात्र स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, या प्रथम ईट राइट स्टेशन घोषित किसको किया गया, तो जयपुर रेलवे स्टेशन को किया गया। आगे चलते, आगे क्या है, भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया, तो सवाई माधोपुर। आपको पता है सवाई माधोपुर के अंदर भविष्य की उड़ान कार्यक्रम चलाया गया था, तो भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बताना सवाई माधोपुर में। इसके आगे क्या है, विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर लगाया गया। आपको ध्यान रखना है विश्व भर में जो 28वां शांति का पौधा है वो राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर लगाया गया है। ठीक है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध किससे है, तो उच्च शिक्षा से है। आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं प्राइमरी शिक्षा से है या उच्च शिक्षा, तो आपको बताना है जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है उसका संबंध उच्च शिक्षा से है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध उच्च शिक्षा से है। राजस्थान के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया, तो कोटा के अंदर किया गया। ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण कोटा जिले के अंदर किया गया है। राजस्थान में प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण कोटा जिले में किया गया। आगे क्या है, भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है दुष्यंत जाखड़ का, जो झुंझुनू से। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो दुष्यंत जाखड़ है उनका संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना है वॉलीबॉल से है। दुष्यंत जाखड़ का संबंध वॉलीबॉल से है और ये झुंझुनू से है और उनका भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम के अंदर चयन हुआ है। इससे आगे चलते हैं, आगे क्या है, माटी परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो बीकानेर से है। माटी परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो बीकानेर जिले का संबंध माटी परियोजना से है, या माटी परियोजना का संबंध बीकानेर जिले से, आपको याद रखना है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो गगन खोड़ा। गगन खोड़ा को राजस्थान में अभी हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है गगन खोड़ा को। आगे चलते हैं, आगे क्या है, वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किसे किया गया, तो सुरेंद्र अवाना को। सुरेंद्र अवाना को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, इस महीने के अंदर ज्यादा अवार्ड दिए गए थे तो आपको
केवल आदमियों के नाम दिखाई दे रहे तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान रखना है, वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 है वो सुरेंद्र अवाना को दिया गया है। आगे क्या है, आरटीई के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत आरटी के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी। आगे चलते हैं, हिरण का स्मारक बनाए जाने के कारण चर्चा में रहा कांकाणी गांव किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है। आपको पता है जोधपुर में सबसे ज्यादा बिश्नोई समाज रहता है, बिश्नोई समाज हिरण की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो हिरण का स्मारक बनाए जाने के कारण चर्चा में कांकाणी गांव जो रहा है वो कहाँ का है? वो जोधपुर के अंदर है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से की गई? तो ये पाल गांव जोधपुर से की गई। ठीक है, ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत पाल गांव जोधपुर से की गई है। और ये क्वेश्चन सीईटी के पेपर के अंदर पूछा गया था। जो सीईटी का तीसरी पारी का जो पेपर था उसके अंदर ये पूछा गया था कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत किस गांव से की गई थी? तो जोधपुर में पाल गांव है वहां से की गई थी। अब आपको रीट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था शेरू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो था शेरू। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी। तो जोधपुर के अंदर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी। हाल ही में राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 26 विद्यालयों को, राजस्थान के 26 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? तो उदयपुर के अंदर। आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस जिले में नए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई? तो उदयपुर जिले के अंदर नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राज्य के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर महेंद्र बानावत। डॉक्टर महेंद्र बानावत को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राज्य के, ये राजस्थान के हैं जिनको साहित्यकार लोक भूषण सम्मान दिया गया। क्या दिया गया? लोक भूषण सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर महेंद्र बानावत को। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास नोक जैसलमेर में किसके द्वारा किया गया? तो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए। यहाँ मोदी जी आए तो ये चर्चा का विषय रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास नोक जैसलमेर के अंदर किया गया और वहां पर उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे। भारतीय वॉलीबॉल टीम में शामिल खिलाड़ी अजीत शेखो का संबंध किस खेल से है? तो वॉलीबॉल से है। इसमें ही देर का ये भारतीय वॉलीबॉल टीम से शामिल जो अजीत शेखो है उसका संबंध किस खेल से? तो ये वॉलीबॉल से ही है। इसके क्वेश्चन में आंसर लिख दिया है। आगे चलते हैं, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रीपा के नए महानिदेशक बनाए गए। तो सुधांश पंत को रीपा के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। इनको अगस्त के अंदर बनाया गया था। लोक प्रशासक संस्थान रीपा है उसके नए महानिदेशक बने हैं सुधांश पंत। आगे क्या है, राजस्थान की प्रथम स्काई ड्राइव सरोज गढ़वाल का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। आपसे पूछ सकते हैं सरोज गढ़वाल है उसका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ड्राइवर है। कौन सी ड्राइवर है? ऐसी कोई बसों की ड्राइवर नहीं है। राजस्थान की प्रथम स्काई ड्राइवर है। क्या है? राजस्थान की प्रथम स्काई ड्राइवर है सरोज गढ़वाल और उनका संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से है। आगे चलते हैं, खनिज विभाग से वन विभाग को सौंप दिया गया है आदि बद्री के कनक काचन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो आदि बद्री वे कनक काचन राजस्थान के अंदर किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर के अंदर है। और ये पहले खनिज विभाग के पास थे, अब इनको वन विभाग को सौंप दिया गया है। ठीक है, क्या है? आदि बद्री और कनकाचल। आदि बद्री और कनकाचल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भी अभी भरतपुर में, पहले ये खनिज विभाग के पास थे, अभी हाल ही में इनको वन विभाग को सौंप दिया गया, इसलिए ये चर्चा के विषय रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हर्षवर्धन सिंह, जो डूंगरपुर से हर्षवर्धन सिंह आते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, देश की प्रथम श्रेणी हाई ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल किस मंडल में किया गया? तो कोटा मंडल के अंदर देश की प्रथम श्रेणी की हाई ट्रेन जो वंदे भारत है उसका ट्रायल कोटा मंडल के अंदर किया गया था। आगे चलते हैं, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं हेतु किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? तो आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 12 में अध्ययनरत जो अभावग्रस्त बालिकाएं हैं उनको शिक्षा दी जाएगी आपकी बेटी योजना के तहत। आगे चलते हैं, आगे क्या है, भारत व ओमान के बीच अलंजहा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाजन फील्ड रेंज जो बीकानेर के अंदर है वहां पर भारत और ओमान के बीच अलंजहा संयुक्त सैन्य अभ्यास का
किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो बीएस रावत को। बीएस रावत को प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड दिया गया है। बीएस रावत को प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का कार्य शुरू किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का कार्य शुरू किया जाएगा। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कोटा के अंदर। राजस्थान का जो 5वां सिंथेटिक ट्रैक है वो कोटा जिले के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान का प्रथम सैंड आर्ट पार्क कहां बनाया जाएगा? तो पुष्कर के अंदर राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पुष्कर। आगे क्या है? सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई? तो बीकानेर जिले से सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत की गई। सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो बीकानेर जिले से सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? ये आपको मैंने जब सितंबर का पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, इन दोनों को सम्मानित कर दिया गया है। तो ये अब जब अगस्त का पढ़ रहा हूं तो अगस्त के अंदर ऐसा आया था कि इनको सम्मानित करेंगे। कौन कौन थे? सुनीता गुलाटी जो बीकानेर से हैं और दुर्गाराम मुवाल जो उदयपुर के अंदर कार्यरत है, वैसे ही नागौर से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? तो कोटा के अंदर। राजस्थान के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? कोटा के अंदर किया गया। आगे क्या है? समाई माता मंदिर को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है। ये स्थित है बांसवाड़ा। ये आर्ट और कल्चर में भी क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है। जो समाई माता मंदिर है उसको अभी इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है। आपसे पूछा जा सकता है ये समाई माता का मंदिर कहां पर है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। समाई माता का मंदिर कहां है? बांसवाड़ा के अंदर है। आगे क्या है? एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत नोडल सेंटर कहां बनाया जाएगा? बीकानेर के अंदर एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत नोडल सेंटर बनाया जाएगा बीकानेर। आगे क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दुलाराम सहारण को। दुलाराम सहारण को राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, आप ध्यान रखोगे इसका कि जो राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर है उनका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दुलाराम सहारण को बनाया गया। आगे चलते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लक्ष्मण व्यास को। लक्ष्मण व्यास को तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का अध्यक्ष बनाया गया है। दुलाराम सहारण को राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों को अलग अलग याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचित आयुक्त कौन बने हैं? मधुकर गुप्ता बने हैं। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन बने हैं? मधुकर गुप्ता बने हैं। ये अगस्त में बने थे। ठीक है, ये अगस्त का करंट अफेयर अपन पढ़ रहे हैं, इस चीज को आप दिमाग में रखोगे। आगे चलते हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति किसे बनाए गए? प्रोफेसर सुधीर राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए थे अगस्त के अंदर। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब किया गया था? 26 अगस्त 2022 को किया गया था। मुख्यमंत्री राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण 26 अगस्त 2022 को किया गया था। 29वें माथुर अवार्ड क्रिकेट हेतु सीनियर वर्ग के लिए दिया गया। किसे दिया गया? अनिकेत चौधरी जो सीनियर वर्ग वे, अनिरुद्ध सिंह जो जूनियर वर्ग से, उनको 29वें मथुर अवार्ड क्रिकेट में दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं अनिकेत चौधरी और अनिरुद्ध सिंह किस खेल से संबंधित होते हैं? क्रिकेट से संबंधित है। 19 और 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में किया गया। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि 19 और 20 अगस्त 2022 को राजस्थान का जो डीजी फेस्ट हुआ था उसका आयोजन किस शहर के अंदर किया गया? तो जयपुर शहर के अंदर किया गया। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो आशीष पुरोहित जो ओनाना है, आशीष पुरोहित, उनको राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया। ओनान इनकी एक रचना है जिस पर आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया। बाल साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वामित्र दादीज को। विश्वामित्र जी को दिया है बाल साहित्यिक पुरस्कार। ध्यान रखना है, बाल साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? विश्वामित्र दादीज को। आगे चलते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल खेल कौन कौन से? तो कबड्डी है, टेनिस बॉल, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है, शूटिंग बॉल है और हॉकी है। 6 हैं, ये मैंने आपको सितंबर में अच्छे से पढ़ा दिया है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो श्रीमती कृष्णा पूनिया जो जयपुर से श्रीमती कृष्णा पूनिया है उनको राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह द्वारा कहां पर किया गया? तो सालवा कला जोधपुर के अंदर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। सालवा कला जोधपुर, आपको ध्यान रखना है। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उनको बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध किससे है? तो जयपुर जिले से। आपको पता है कथक का सबसे बड़ा घराना जो है लखनऊ
यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर जो भानूजी महाराज का घराना था, कथक का प्रसिद्ध घराना था। तो कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध कहाँ से है, तो किस जिले से, जयपुर जिले से आपसे पूछ सकती है। जो तनिष्का श्रीवास्तव है वो किसकी कलाकार है, तो आपको ध्यान रखना है कथक नृत्यांगना है ये। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब चलाया गया था, तो 15 अगस्त से 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा। 15 अगस्त से 24 अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान याद रखना है आपको। 15 अगस्त से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा। और टीबी मुक्त का लक्ष्य 2025 रखा गया है कि 2025 तक राजस्थान को टीबी से मुक्त होना है, ठीक है। टीबी को जो तपेदिक बोलते हैं, ठीक है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब चलाया गया, 15 अगस्त से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक। और टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025 तक। यह था अपने अगस्त का करंट अफेयर वन लाइन के रूप में, बहुत ही शानदार तरीके से। मैंने एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं है, अगर आप ये पढ़ लेना आपका नाका एग्जाम में लग जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप जो जो चीजें बोल रहे हो वो करवा रहा हूं। आपने फ्लैगशिप योजनाओं का बोला था तो मैंने क्लास अपलोड कर दी, आप जाके देख लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई क्लास से, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल वाला आइकन दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।